हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम द थिंग मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में अंटार्कटिका का सीन दिखाया जाता है, जहां ओलफ पीटर और लार्स के साथ कुछ रिसर्च करने के लिए निकला होता है। थोड़ी देर बाद लार्स ओलफ से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओलफ जवाब देता है कि थोड़ी आगे चलते रहो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तभी ओलफ लार्स को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। ओलफ उनको कहता है कि हम उसके बहुत नजदीक हैं, या शायद उसके ऊपर। तभी उनकी गाड़ी बर्फ के नीचे चली जाती है, पर ये तीनों बच जाते हैं। तभी ओलफ पीटर को लाइट जलाने के लिए बोलता है। फिर इन तीनों को नीचे बहुत अजीब सी चीज दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम केट होता है। वो रीढ़ की हड्डी की डॉक्टर होती है। केट एक जानवर को देख रही होती है जो उसको बर्फ के नीचे से मिला होता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है और केट को बोलता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। वो उसका दोस्त एडम होता है। एडम के साथ एक और आदमी आता है जिसका नाम सेंटर होता है। सेंटर कहता है कि अमेरिका में मेरा एक दोस्त है जो कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर चलाता है। 48 घंटे पहले उनको एक ऐसी चीज मिली है जो कि बहुत अद्भुत है। केट कहती है कि सच में उनको ऐसा क्या मिला है। वो कहता है कि ये एक संरचना है। सेंटर केट को बोलता है क्या तुम कल हमारे साथ वहाँ चलोगी। वो कहती है कि मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, पर सेंटर उसको बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है सोचने का, तुम्हें जल्दी बताना पड़ेगा। केट कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कल चलूँगी। फिर वो सब वहाँ जाते हैं जहाँ उनको ओलफ मिलता है। वो सेंटर को कहता है कि तुम्हें जल्दी एडवर्ड ने बुलाया है। फिर वो सब वहाँ से जाकर एडवर्ड से मिलते हैं। एडवर्ड कहता है कि चलो मैं तुम्हें वो चीज़ दिखा दूँ जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। एडवर्ड कहता है कि ये जो तुम अंतरिक्ष देख रहे हो ये पिछले 10,000 सालों से है। वो कहता है कि इसका सिग्नल हमें तब मिला जब इसका एक प्राणी निकलकर बाहर आ गया। केट कहती है कि वो प्राणी इस टाइम कहाँ पर है। फिर ये सब उसको देखने जाता है जो बर्फ के अंदर जमा होता है। सेंटर केट को बोलता है केट इसको निकालने में हमें कितना टाइम लगेगा। केट कहती है कि अगर हमारे पास सही उपकरण हो तो आधा या 1 दिन लगेगा। फिर नेक्स्ट डे वो सब क्रेन से उसको निकाल कर ले आते हैं। फिर वो सब बर्फ काट कर उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। सेंटर उन सबको बोलता है कि मैं इसको बाहर निकालने से पहले इसका एक टिश्यू सैंपल लेना चाहता हूँ। फिर वो ड्रिल मशीन से बर्फ में होल करके उसका एक सैंपल लेते हैं। ये सब उस एलियन को पकड़े जाने की खुशी में रात को पार्टी करते हैं। तभी इनमें से एक आदमी जो कि पायलट होता है वो उस रूम में जाता है जहाँ पर उस एलियन को रखा जाता है। फिर ये बर्फ़ हटा के उस एलियन को देखता है। ये उसको देखकर जैसे ही जा रहा होता है तभी वो एलियन बर्फ़ से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाता है। फिर ये भागकर जल्दी से उनके पास आता है और उनको बताता है कि वो वहाँ से भाग चुका है। फिर ये सब जल्दी से वहाँ जाते हैं देखने के लिए उसको, पर वो वहाँ पर नहीं होता। सेंटर सबको कहता है कि कोई भी उस पर हमला नहीं करेगा, जिसको भी वो दिखे हमें आकर बताए वो। फिर ये सब उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ओलफ और हेनरी उसको ढूंढ रहे होते हैं। तभी हेनरी को एक आवाज़ आती है। हेनरी जैसे उसको देखने के लिए जाता है वहाँ पर वो एलियन होता है। हेनरी ओलफ को बोलता है कि जल्दी से सबको यहाँ बुलाओ। तभी वो एलियन हेनरी को पीछे से पकड़कर अपने पास ले जाता है। फिर ओलफ जल्दी से आवाज़ मारकर सबको बुलाता है और बोलता है कि हेनरी को वो ले गया। तभी वहाँ आकर कार्टर और पीटर गन से फायरिंग करते हैं, पर उसको कुछ भी नहीं होता उससे। फिर कार्टर उसके ऊपर पेट्रोल फेंक के उसको आग लगा देता है। पर ये सब उसकी बॉडी को उठाकर ले आते हैं और उसको चेक करते हैं। डॉक्टर सेंटर उस एलियन का पेट फाड़ के हेनरी को निकालने की कोशिश करते हैं। वो केट को बोलते हैं कि तुम भी मेरी मदद करो इसको निकालने में। फिर वो दोनों उसका पेट फाड़ के हेनरी को उससे बाहर निकालते हैं। केट को हेनरी के हाथ से एक टाइटेनियम की प्लेट मिलती है जो कि उसके हाथ से बाहर निकली होती है। एडम उसको बताते हैं कि अक्सर फ्रैक्चर बोन्स जोड़ने के लिए काम आती है। फिर आगे केट उस एलियन के टिश्यू को माइक्रोस्कोप में देख रही होती है, जो उसको बहुत अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो देखती है कि एलियन के टिश्यू हेनरी के टिश्यू के साथ मिलकर उसकी कॉपी कर रहे हैं। फिर केट एडम को बताते हैं कि ये एक वायरस है जो हमारे जैसा रूप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे कार्टर केट को कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, जैसे ही मौसम अच्छा होगा हम दोबारा आ जाएंगे तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगते हैं। तभी केट को किसी के बाथरूम में दांत गिरे हुए मिलते हैं। वो देखती है कि ये दांत चांदी के होते हैं। जिसके बाद वो बाथ टब देखती है तो उसमें बहुत सारा खून दिखाई देता है उसको। फिर वो जल्दी से भागकर बाहर जाती है और कार्टर को बोलती है जल्दी से हेलीकॉप्टर लैंड करो। कार्टर जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है तभी उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। केट और एडवर्ड उसको देख रहे होते हैं। फिर हम कोलिन को देखते हैं जो कि सिग्नल के जरिए किससे मदद मांगने की कोशिश करता है, पर उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता। केट बाथरूम में जाकर दोबारा चेक करते हो तो उसको वहाँ पर अब कोई भी खून नहीं दिखता, जो कि साफ कर दिया होता है किसी ने। केट सबसे आगे पूछती है कि अभी बाथरूम में से खून किसने साफ किया। केट कहती है कि ये जो भी है वो इस टाइम हमारे साथ इस रूम में है, पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और सब चले जाते हैं। पर जूलियट वहीं होती है और केट को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो कहती है कि लास्ट बार मैंने कॉलिन को देखा था जो कि कपड़ा लेके बाहर आ रहा था टॉयलेट से। केट कहती है कि जल्दी से हम उन सबको रोकना पड़ेगा, उनकी गाड़ियों की चाबी कहाँ है। केट गाड़ियों की चाबी ढूंढ रही होती है। तभी जूलियट उसके पीछे एलियन में बदल जाती है और केट पर हमला कर देती है, पर केट अपनी जान बचा के कैसे भी वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर एडम और लार्स आ जाते हैं जो कि उसको आग लगाकर जला देता है। फिर ये सब वहाँ से जा रहे होते तभी इनको वहाँ से किसी के आने की आवाज़ आती है। ये देखते हैं तो वहाँ पर कार्टर होता है जो कि हेलीकॉप्टर के क्रैश के बाद भी बच जाता है। सबको लगता है कि ये एक एलियन है जो कि क्रैश के बाद भी बच गए हैं।
तभी पीटर उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर केट उसको रोक देती है कि इनको मारो मत, हम इन दोनों को बंद कर देंगे। फिर आगे हम ये देखते हैं कि एडम सबका ब्लड लेकर ये चेक कर रहा होता है कि किसमें वायरस है और किसमें नहीं। पर अचानक से उस लैब में आग लग जाती है, जिसकी वजह से सारे ब्लड सैंपल जल जाते हैं। केट कहती है कि हमारे पास एक और तरीका ये चेक करने का किसमें वायरस है। फिर केट सबके दांत चेक करती है और बोलती है जिसके दांत चांदी के होंगे उसको ये वायरस नहीं होगा, क्योंकि ये वायरस हमें कॉपी कर सकता है पर धातु को नहीं। केट एडम के दांत चेक कर रही होती है। एडम उसको कहता है कि मेरे दांतों में चांदी नहीं है, तो क्या मैं मरने वाला हूँ। केट कहती है कि जिसके दांत में चांदी नहीं है वो सामने जाके खड़ा हो जाए। केट लार्स को कहती है कि तुम कार्टर को भी ले आओ, हमें उसको भी चेक करना है कि उसके दांतों में चांदी है कि नहीं। फिर लार्स और उसका दोस्त कार्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर वो देखते हैं कि वो वहाँ पर नहीं होते, वहाँ से भाग चुके होते हैं। लार्स उसको ढूंढने के लिए कहीं और चला जाता है, पर उसका दोस्त उसको मना करता है कि लार्स मत जाओ। फिर कार्टर अंदर आया था और बोलता है मैं एलियन नहीं हूँ, पर एडवर्ड पीटर को कहता है कि ये एलियन है, इनको मार दो। पीटर जैसे उनको मारने वाला होता है, कार्टर उस पर गोली चला देता है। फिर पीटर मर जाता है और उसका टैंक फट जाता है। ब्लास्ट की वजह से एडवर्ड वहीं पर गिर जाता है। फिर एडवर्ड के अंदर वो एलियन होता है जिसकी वजह से वो सबको मारता है। ये देखकर सैंड्रा वहाँ से भाग जाता है। एडम भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो गिर जाता है, जिसके बाद एडवर्ड एडम को मार देता है और उसकी बॉडी के साथ चिपक जाता है। फिर वो उसको वहाँ से लेकर निकल जाता है। इसके बाद केट उन सबको जला देती है जो मर चुके होते हैं। फिर केट और कार्टर उसको मारने के लिए उसको ढूंढते हैं। फिर उनके सामने एक एलियन का छोटा टुकड़ा आता है जिसको कार्टर मार देता है, पर वो मरा नहीं होता, जिसके बाद वो फिर जुड़ जाता है। इसके बाद केट उसको आग लगा देती है। वो दोनों फिर उसको ढूंढने लगते हैं। कार्टर उसको ढूंढ रहा होता है, तभी वो एलियन शीशा तोड़ के उसके सामने आ जाता है। ये देखकर कार्टर भागकर दूसरे रूम में आ जाता है और उसको कुंडी लगा लेता है, पर वो एलियन वहाँ आ जाता है और कार्टर को देख लेता है। वो जैसे ही कार्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी केट आकर उसको आग लगा देती है और वहीं पर जला देती है। फिर ये दोनों देखते हैं कि सैंड्रा वहाँ से गाड़ी लेकर भाग रहा होता है। फिर ये दोनों भी गाड़ी लेकर उसका पीछा करते हैं। ये दोनों वहीं जाते हैं जहाँ से वो एलियन बाहर निकला होता है। तभी वहाँ की जमीन टूटने लगती है और ये दोनों भागने लगते हैं, पर केट वहाँ पर गिर जाती है। केट देखती है कि उसके सामने सैंड्रा होता है जो कि पूरा एलियन में बदल चुका होता है। केट उसको देखकर भागने लगती है, सैंड्रा भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी वो एलियन केट को पकड़ लेता है और बाहर खींचने लगता है। वो जैसे केट को मारने वाला होता है, तभी वो उसके मुंह में बॉम्ब डाल देती है, जिसकी वजह से वो पूरा फट जाता है। फिर कार्टर केट को कहता है कि चलो केट यहाँ से चलते हैं। तभी केट उसको कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे कैसे पता लगा कि तुम एक इंसान हो, एलियन नहीं। तुम्हारी बालियों से। पहले वो दूसरे कान में थी, अब दूसरे कान में है। ये बोल के केट उसको जला देती है। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।